ऐसा मेरे ऊपर हो सकता है, लोगों ने कहा होगा। मैं स्वयं माइन ऑनर हूँ। कारवान सिकरी मेरी क्रेशर है। ये मेरी क्रेशर हुआ है कि कारवान सिकरी एकमात्र ऐसी पहाड़ी है जो पूरे दौसा जिले के अंदर आर एरिया में नहीं आती है, और वहाँ पे बीसों लोग काम कर रहे हैं। बीजेपी भी कर रहे हैं, कांग्रेस भी कर रहे हैं, लेकिन वो पहाड़ी रावल एरिया में नहीं आती है। उन्होंने कहा कि आपने अरावली मैंने बोल दिया ना, रावल नहीं आती है, जांच करवा लो उसकी। क्या कांग्रेस को देखते हुए वर्तमान, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया, सबसे पहले तो कांग्रेस स्थापना पूरे देशवासी को मुबारक हो। और साथ साथ में कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने आज़ादी की लंबी लड़ाई करी। यहाँ के हजारों हजारों नेता जेलों में रहे और उन्होंने कष्ट भोगे जब आज़ादी हमको मिली। आज़ादी के बाद में आज जिस स्वतंत्रता में हम सांस ले रहे हैं, जिस स्थिति में हम जी रहे हैं, इसमें मैं समझता हूँ कि 100% हिस्सा कांग्रेस का ही है, कांग्रेस की विचारधारा का है। तो आज़ादी कांग्रेस ने दिलाई। आज़ादी के बाद में जो भारत का संविधान है, जिसने हमको समानता का अधिकार दिया, जिन्होंने शिक्षा का अधिकार दिया, जिन्होंने आर्थिक समानता का अधिकार दिया, वो संविधान भी हमको कांग्रेस की देन है। उसके बाद में हमारे जो नेता थे बड़े बड़े, चाहे नेहरू जी रहे हो, चाहे इंदिरा गांधी जी रहे हो, चाहे और कोई नेता रहे हो, बैंकों का राष्ट्रीयकरण है, हरित क्रांतियां हैं, हमको और शिक्षा के अधिकार है, हमको ये जो पंचायत राज के है, जितने भी प्रजातंत्र में सारी व्यवस्थाएं नीचे तक, ये सब की सब कांग्रेस की देन है। तो मैं समझता हूँ कि लेकिन वर्तमान जो परिस्थिति है और जो पार्टियां देश के अंदर राज कर रही है, वो पार्टियां राज कर रही हैं भ्रमित करके जनता को, जिनका सहयोग आज़ादी की लड़ाई में कुछ था नहीं। आज़ादी के टाइम पे वो अंग्रेजों के एजेंट हुआ करते थे और बहुत लंबे पीरियड तक उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया नहीं, लंबे समय तक उन्होंने राष्ट्रीय गीत गाया नहीं, और आज वो लोग ठेकेदार बन रहे हैं। हम सबको, हमारी पार्टी इस पर सक्रिय है, हमको सबको नीचे तक आम जनता को ये बात समझानी पड़ेगी। किस प्रकार देश में आज़ादी मिली थी, किस प्रकार भारत का संविधान मिला, किस प्रकार हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं, किस प्रकार यहाँ देश के अंदर हमने संवैधानिक संस्थाओं को खड़ा किया था, इन सबको लेकर के। और मैं समझता हूँ कि हम सब लोगों को आज के दिन में शिक्षा के रूप में लेना चाहिए। जवाहरलाल जी कह रहे थे कि जो आपके जिसके हाथ में है कांग्रेस से, राहुल गांधी के ऊपर उन्होंने हमला बोला कि विदेश में चले जाते हैं, उनकी वजह से कांग्रेस भी चल रही है। ऐसा ये आरोप प्रत्यारोप, ये सब बातें ये नेताओं का काम होता है, नेता चलती रहती है। मेन बात यह कि वो राहुल गांधी उस परिवार से हैं जिस परिवार ने त्याग, तपस्या, बलिदान, और आपने सुना होगा कि नेहरू जी उस खानदान से हैं जो जितने दिन मोदी जी ने राज किया देश के अंदर 11 साल तक नेहरू जी जेल में रहे थे। और राहुल जी भी एक बड़े उस विचारधारा के व्यक्ति हैं जो गरीबों के लिए हमेशा संघर्षशील रहते हैं। उनकी विचारधारा आपने सुनी होगी, नोट की होगी, वो कभी पक्षपाती नहीं रहे। वो भारत का संविधान की पूरी पालना करते हैं और वो चाहते हैं कि संवैधानिक रूप से सब समान हो देश के अंदर। डाक बंगले के मामले में फिरोज जी बोले हैं, उन्होंने बोला है कि बहुत गलत किया है, किस तरह लात मार दी मारी जा रही है, केंद्र सरकार की योजनाओं के पहुंचा सकते थे। ऐसा मेले का जवाब देने से देंगे यदि इस तरह के वापस किया तो इस ऐसा पहली बात तो क्या है कि हम शांति प्रिय आदमी, हमारी कांग्रेस मध्यम मार्ग की पार्टी है। मैं भी बैठा था, हमने फोन किए थे, हमने फोन किया था बेटा आंगला खोल दो, तो मेरे को टेलीफोन में मैसेज दिया कि चाबी लेके कोई अधिकारी था नहीं। अब सत्य क्या थी, चाबी थी नहीं थी, क्या नहीं थी, लेकिन हम भारी हमारी मीटिंग का समापन करके आ गए। और निश्चित है कुछ युवा साथी होते हैं, उन्हें थोड़ा जोश होता ही है, तो उन्होंने मान लो कुछ ये थोड़ा किया था कि भाई डांगना खुलना चाहिए, लेकिन हम इस बात को समझते हैं, सारे कार्यकर्ता समझा के वापस आए, बाहर आए। हम ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं करते। हम उस पार्टी का आदमी है जो सब मध्यम मार्ग के लोग हैं, सबको साथ में चलते हैं। उन्होंने ये कहा कि नेला का जवाब दिल्ली से दिया जाएगा। अब भैया वो तो उनसे पूछो, क्या दहलास देंगे, गहरास देंगे, मेरे कोई वो नहीं। अरावली की बात को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोगों ने तो अरावली को खत्म करने की कोशिश की है। आप पे खुद पे व्यक्तिगत आरोप भी लगाए कि आपने भी अरावली को, ऐसा मेरे ऊपर हो सकता है, लोगों ने कहा होगा। मैं स्वयं माइन ऑनर हूँ। कारवान सिकरी मेरी क्रेशर है। ये मेरी क्रेशर हुआ है कि कारवान सिकरी एकमात्र ऐसी पहाड़ी है जो पूरे दौसा जिले के अंदर आर एरिया में नहीं आती है, और वहाँ पे बीसों लोग काम कर रहे हैं। बीजेपी भी कर रहे हैं, कांग्रेस भी कर रहे हैं, लेकिन वो पहाड़ी रावल एरिया में नहीं आती है। उन्होंने कहा कि आपने अरावली, मैंने बोल दिया ना, रावल नहीं आती है, जांच करवा लो उसकी। इसके लिए भी बोला उन्होंने, यहाँ भागरी की पहाड़ियों के लिए भी उन्होंने बोला। भांगरी पहाड़ियों में क्या, भांगरी पहाड़ी तो मैंने रक्षा करी, चादर बांध कर दी, पेड़ पौधे लगाए दिए, इसमें क्या, इसकी सुरक्षा करी हमने, आप देख लो। आपको सत्ता का पता नहीं है, ये पहाड़ी की सुरक्षा करी हमने, तो लोग खोद रहे थे।